सर्वत्र प्रजापति क्षेत्रे कुमारी का क्षेत्र जम्मू कश्मीर प्रांत रियासी मंडलांतर्गत पावनपुरी पौनियां के ग्राम में अर्थकालिक नाम के संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणाने हेमंत भगवान से निकलते इधर उधर पे तुम्हारे यहाँ दवा तो मिलता नहीं, जहर मिलता है। जहर मिलेगा डुप्लीकेट उस्मान
साठ साल में आ गए बोले अपन जल्दी आ गया बोले बात है महाराज जी। हाँ पूरी तपस्या इतनी खेल गई ना, इतनी तपस्या के बाद मिला है। विकास उठे जाओ तो जल्दी जाओ थोड़ा तेज जा जा 10 साल ये भगवान मिले 50 साल के चलो मैंने बोला तो वरुण पूजा पहले नीचे से पकाना पड़ेगा। कपड़ा ऊपर ना आप उनको बता भाई साहब लाइन चलाओ ना थोड़ी जल्दी। इसमें चलते 5 मिनट जाओ जाओ जल्दी चल को जल्दी हो। बना दो इसमें से हाँ हाँ रेडी कर ओम ब्रह्माद्यावासरेभ्यो जलजत्राद्वैताभ्योऽनागपुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमस्ते पूर्विकवाराहि तद्वि मकुरीरता जलुकी तद्विति लेयो समीका जलमात्रा जलमात्रे ज्योर्मा जलमात्रे ज्योर्मा जीवमात्रे ज्योर्मा सप्तसागरे ज्योर्मा सर्वे ज्योतिर्दशात्रे विनेका ज्योर्मा गंगापुष्पाणि धूपं दीपं समर्पयामि। ओम लक्ष्मी विभूतिर्भूतभूताय आगे सर्वे भूतोयमतिता ओम धूपं दीपं समर्पयामि। नाभ्यायासि रंजनमं विष्णोर्दो सकलो भयामो मुदागोपाकामानि समर्पयामि। ओम ब्रह्माय नमः गंगादिनि ज्योर्मा सप्तसागरे ज्योर्मा जलजत्राद्वै देवताभ्यो नमः। आहुति बिल्कुल आगे करो वो नीचे तक लाओ आहुति का है ओ प्रीतम आ जाओ माता जी बैठती चलो माथा टेक के बैठ चलो।
आंटी इधर बहु रास्ता है क्या ना, इधर बहु रास्ता भी ओ ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते नमो ओम इंद्राय एक तो पिघला लिया जो बोलना भी क्या जब जन्म जने हो गए हैं अब क्या अब नमक तो बोले रहने दो आप उसको छोड़ दो इधर नमक कह रहा है रहने दो उनके जगह न पड़ो इसको मध्य प्रदेश में मार पड़ेगी अपने शहर में इसके घर में सर्वेश लिफाफा इधर रखवा देना, रखूंगा। लक्ष्मी नारायण नारायण इधर आ जा। नारायण नारायण उस तरफ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। नारायण गुरु नारायण 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 भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज के पावन संरक्षण में और वैष्णव माता नरसिंह भगवान की इस पावन भूमि में परम पूज्य प्रातः समय अनंत श्री घोषित श्री महाराज जी के संकल्प से आयोजित एकादश दिवसीय अति मनोहारक विश्व कल्याण सामाजिक सद्भाव और मनोकामना पूर्ति हिंदू देश के कमलवीर वर्तमान के पुलिस मुद्दे में जो यज्ञ था वो 45वां यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। ठाकुर जी को समर्पित किया गया। उसमें बहुत सारी जो कमी त्रुटियां संभव है वो पास में प्रमाण में अज्ञानता में जो गलतियां हो जाती है पूजा सामग्री में चढ़ाने में कराने में बहुत से गलतियां हो जाती है।
तो एक अंतर में श्लोक इसलिए बोला जाता है, गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन यदि गलती होने के बाद कह दो कि हमसे गलती हुई, क्षमा कर दो, तो क्षमा हो जाती है। लेकिन पूज्य महाराज जी की एक बात में बड़ी अच्छी लगती है, हमेशा महाराज जी एक बात बोलते हैं कि लोगों की आदत होती है कि पूछते हमारी गलती क्या है बताओ, हमारी गलती क्या है बताओ। ये 100 बार बोलेंगे, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते कि हमसे गलती हुई, क्षमा कर दो, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। 100 बार ये ना बोल करके कि हमारी गलती क्या है बताओ, गलती क्यों बताएं, अरे जो होगी बोल दो कि हमसे गलती होगी, क्षमा करो, बस काम कर। तो ये अंत में भगवान से पापों पाप कर्मां पापात्मा पाप संभवा त्राहिमां कुंडली राक्षस सर्व पाप हरो भवो यदक्षर परब्रह्म मात्र ही निकले भवे तत्सर्वसंतान देवो श्रीद परमेश्वरो। इसलिए क्षमा याचना के रूप में सत्यनारायण भगवान की कथा और अवभृत स्नान होता है। यज्ञ के बाद में जो मुख्य है अवभृत स्नान, और ये सत्यनारायण की कथा और अवभृत स्नान इसलिए करते हैं क्योंकि यजमानों की आरोग्यता के लिए, उनकी पुष्टता के लिए, उनका विवेक बुद्धि बल की वृद्धि हो और उनके घर में सुख शांति सदैव यज्ञ का पूरा फल उनको प्राप्त हो। इसलिए जो मंत्रों के द्वारा 11 दिन हुआ कलश का जल, सभी तीर्थों का जल सबके ऊपर, उसमें यज्ञ की भस्म भी होती है और पंचामृत होता है। तीर्थों का जल पहले पूज्य महाराज का अभिषेक होता है, सभी यजमानों का अभिषेक हो जाता है। बहुत से लोग जल ले जाते हैं, तो जल ले जाते समय को यह पता नहीं होता, कुछ लोग देखा देखी ले जाते हैं कि वो ले जाएगा तो हम भी ले जाए, लेकिन ये पता नहीं होता करना क्या है जल का। ले तो जा रहे हैं लेकिन करना क्या है, तो उस जल का घर में जाकर के उसका छिड़काव करना होता है पवित्र जगह पर, केवल स्नान घर छोड़ करके। नहीं तो ऐसा नहीं कि सभी जगह लगे रहो, बाथरूम में भी जाकर, तो स्नान घर छोड़ करके बाकी सभी जगह पर, शुद्ध जगह पर जल का छिड़काव कर देना चाहिए। जो नहीं आए हैं घर में, माता पिता बुजुर्ग या जो भी हैं उनको कुछ रख लो, यही करना होता है जल का। तो ये भी आज भी होगा। तो सत्यनारायण की कथा यद्यपि पूज्य महाराज जी को आवश्यक कार्य के कारण कहीं बाहर जाना है और कल शाम को पुनः महाराज जी का बलाराम हो जाएगा। कल शाम को महाराज जी पुनः यज्ञ स्थल पर वापस पधारेंगे। तो जिनको भी आगे गुरु दीक्षा यदि रह जाए, जिनकी परसों नरसों महाराज जी का उनके लिए गुरु दीक्षा हो जाएगी और महाराज जी का दर्शन लाभ भी आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो आइए 5 मिनट में सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग श्रवण करें। एक श्री सूक्ति श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक बार नए क्षण तीर्थ में सोन का 88,000 श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे भगवान, कलयुग आने वाला है, द्वापर समाप्त होने वाला है, तो कलयुग में धर्म से लोग उन्मुख हो जाएंगे, धर्म करना त्याग कर देंगे, तो अनेक प्रकार से दुखी होंगे। आदमी दुखी कब होता है? जब अपना धर्म छोड़ता है, तभी वो दुख आता है। यदि अपने धर्म का पालन करता रहे तो उसको कभी दुख ना आए। तो धर्म का पालन छोड़ देगा, कलयुग प्राणी से दुखी होगा। तो दुखी प्राणी को क्या करना चाहिए? सूची महाराज का दुखियो उन दुखी प्राणियों को जैसा तुमने प्रश्न किया, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। कोई इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान लगा करके सुनो। एकदा नारद आये प्राण कांक्षा परितान विधान लोकान मृत्यु लोक को पागता। एक बार देवर्षि नारद जी अनेक अनेक लोगों की यात्रा करने के पश्चात मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आकर के जो उन्होंने दशा देखी, बहुत दुखी हुए। संत का हृदय द्रवित हुआ और तुरंत भगवान विष्णु के धाम को गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, हे नारद क्यों आए हो? सारी समस्या सुनाई कि मृत्यु लोक में बहुत ही दुखी है प्राणी, बहुत कष्ट है। किसी को धन की चिंता, धन नहीं है, किसी का धन है तो संतान नहीं है, क्या संतान है तो उनको शारीरिक सुख नहीं है, शारीरिक सुख है तो मानसिक सुख नहीं है। मान हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है, तो उसकी समस्या का समाधान का कोई सरल उपाय बताओ। कठिन उपाय नहीं, जो सरल हो। तो सत्यनारायण भगवान ही मन चाहे फल को देने वाले भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्मा बताया। देवर्षि नारद जी
बड़े प्रसन्न हुए और सत्यनारायण भगवान का व्रत सायंकालीन बेला में जो केले के खम्भे गाड़ करके ठाकुर जी की स्वर्णमयी प्रतिमा रख करके पूजन करें, पंचामृत से स्नान कराएं, घी दूध गेहूं के आटे का भोग लगाएं और फिर सत्यनारायण का कथा सुने, हवन करें और नारायण नाम का कीर्तन जो इस प्रकार से करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंतम सत्यदेव किलो पूजाते थे पुराण देव खंड सत्यनारायण क्रम तो प्रथम अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किसने किया था? तो कहते ये दक्षिण काशी में हासी विक्रोति नरना सत्रव्या विक्लो तलतन नत्यम प्रधान भूतले काशीपुरी नगरी सतानंद नाम के ब्राह्मण से बहुत दुखी थे, बहुत निर्धन थे, गरीब थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, भगवान विष्णु को दया आई, बूढ़े ब्राह्मण को रूप बना कर उनके पास में क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी के कारण मैं ना तो ढंग से खा पा रहा, ना पहन पा रहा, ना मैं सुख से जी पा रहा हूँ, मेरे दरिद्रता दूर करने का उपाय बताओ। सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। व्रत के विधान को समझा दिया, भगवान तैयार हो गए। यह भिक्षा मांगने के लिए बहुत दिन से बहुत सारा धन मिला। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। एक दिन पूजन कर रहा था, ये तो सर्व संपत्तिवान हो गया। तो एक दिन एक लकड़ा लकड़ी बैठने के लिए गया, दरवाजे पर लकड़ी के गट्ठे को रख करके भीतर गया। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, जब होगी तो पूछा आप क्या कर रहे थे? तो कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन करते, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन अन्न आदि की वृद्धि है, तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। तो उसने व्रत का विधान समझ करके लकड़ी को बैठने के लिए गया और दूसरे चौथे रूप में अपने मूल में रखी लकड़ी और वह प्रसन्न होकर के बाजार से पूजन सामग्री लाया, परिवार वाले बुला के सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से सर्व संपत्तिवान हो गए। अंत में वही जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ, जिसमें पुराण देव खंड सत्यनारायण अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। पुरातन को नाम पश्चाति महादेव सत्यवाद यह उद्धव देवालय जिन्हें दो शब्दों से आश्री श्री सूची महाराज कहते प्राचीन काल में कुलकाम के राजा थे, बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों को गरीबों को दान देकर के संतोष की कमल के समान मुखवारी पर स्त्री थी, कमल के समान मुखवारी थी, सभी साध्वी थी, लेकिन संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। एक बार सत्यनारायण के व्रत का महापुतना तो भद्रश्रीनाथ जी ने सत्यनारायण का व्रत किया और वहां एक साहूकार आ गया, जिसका संतान ने तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हैं? संतान देने वाले शब्द का हम अनुसरण कर रहे, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे। सत्यनारायण जी व्रत को समाज के विधान को समझ करके यह लौट करके अपनी पत्नी कला अपनी पत्नी लीलावती को सत्यनारायण भगवान के व्रत का महात्मा बताया। दोनों संकल्प ले जब संतान हो जाए तब व्रत करेंगे भगवान की कृपा से। ये आज पति के साथ सांसद धर्म संतान हो गई, लेकिन ब्राह्मण ने उसका नाम कलावती रखा। सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, जब विवाह हो गई तब सत्यनारायण के विवाह हुआ, उस समय भी नहीं किया तो श्राप दिया। एक बार अपने दामान को लेकर के व्यापार करने के लिए जो ये रत्नसार नगर गए हुए थे, वहां पे राजा चंद्रकेतु की खजाने को चुरा करके तो सारा धन लेकर के जा रहे थे। भगवान की प्रेरणा से ये सारा सब कुछ हुआ। सिपाही ने उनको पकड़ लिया, ले जाकर उनको कारागार में डाल दिया। सारा धन उसमें जमा करके बहुत दुखी रहे। घर पर भी पत्नी और पुत्री दोनों दुखी रहने लगे। सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन किया, क्षमा याचना की, भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई देते दोनों बंदी को खोल दिया गया। हजाम चाल करने वाले उनको पहले से लेकर उनको दुगना करके उनको विदा किया कि सत्यनारायण अध्याय जो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय यात्रा भगवान का लीला गुरुनाम ब्राह्मण तो श्री सूजी महाराज कहते हैं यात्रा भगवान साधु मंगलाई गुरुनाम ब्राह्मण जो धन ब्राह्मण जो दोनों बैठ नाव बना करके जा रहे थे। उसी समय भगवान सन्यासी का रूप बना करके पूछे क्या है? उन्होंने झूठ बोल दिया हमारे नाम मसाला बेल पकड़ा दी है। तो कहा जाओ तुम्हारे लिए ये जो थोड़ी देर के बाद में सब सेठ लोग पहुंचे तो उसमें मसाला आदि से तो जमीन पर गिर पड़े। दामाद ने समझाया आपने ये छानी के संत से झूठ बोला, इसका परिणाम चलो उसे क्षमा याचना करके क्षमा प्रार्थना करी। उन्होंने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, भगवान का यह सारा धन सारा सामान लेकर के जब वापस लौटे पत्नी और पुत्री को समाचार दूतों ने उससे दिलवाया। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे।
पति के आने का समाचार सुना। पुत्री से बोली तो मत पूरा कर लेना, हम जा रहे हैं। कलावती भी प्रसाद छोड़ करके गई। फिर उसका पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई, शिरडी तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारी पुत्री ने प्रसाद को छोड़ करके मेरे बच्चे को धरो छोड़ करके ऐसे इसका पति मरा गया, हो गया। घर जाकर प्रसाद खा करके इसका पति प्राप्त हो जाएगा। वह फौरन घर गई। घर जाकर के सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, प्रसाद पाया, लौट करके इसका पति प्राप्त हो गया। बड़े प्रसन्नता से घर लौट करके आए। हर पूर्णिमा और संक्रांति सत्यनारायण करने के बाद में यही जन्मों को प्राप्त हुआ। उसी से चंद्रमादेव का भजन सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की जय। 55वां अध्याय आशीष सूर्य महाराज कहते तुम धनान के प्रसाद छोड़ करके उन्होंने घुराया। एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे, पूजा कर रहे थे। उन्होंने प्रसाद राजा को दिया, राजा ने प्रसाद ले लिया। अभिमान में उन्होंने नमस्कार किया, घर लौट करके उनके 100 पुत्र और हाथ धन सब कुछ नष्ट हो गया। तब राजा सोचने लगे सब कैसे हुआ। फिर वहां गया, बाल के साथ सत्य भगवान का पूजन किया। लौट करके इसका पुत्र प्राप्त होगा, धन प्राप्त सब कुछ प्राप्त होगा। सत्य भगवान का व्रत करके भाई को प्राप्त हुआ। जरूर सत्य भगवान का व्रत करता है, कहता है, सुनता करता है, इसके भी सबके सब पाप नष्ट होते। सत्यनारायण सत्यधाम सत्य लोग हो जाता है। सत्यनारायण भगवान अनेक लोग का प्रकट होकर के सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उनके अगले दिनों का हाल बताया। बोले जो सत्यनारायण नाम के ब्राह्मण थे वो सुदामा हुए, और जिन्होंने सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के साथ यात्रा कर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो पढ़ा रहा था वो गोविराजा हुआ, भगवान राम की सेवा करवा मोक्ष को प्राप्त हुआ। शेर जी जो बारंबार झूठ बोलते थे यही अगले जन्म में मूर्त हुए, अपने पुत्र कुमार करके भगवान को समर्पित किया। और जो दशरथ नाम के राजा थे, दशरथ नाम के राजा दशरथ जी हुए, और यही दशरथ जी जिनके द्वारा भगवान राम प्रकट होकर के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो भी करता है उसके सबके सब पाप भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। सत्यदेव के लोग पूजा सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आराधित्यम ओम जय जगदीश हरे। आदि जय जगदीश हरे। में दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। हो जावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी, दुख दिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम रोहन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार बताना नहीं है, रुको। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत करता ही कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम गौए कर गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध दिलों में आमर तुम तो मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार कड़न तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विचार निचारो
कोई पधारो संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझ मोहन प्रण ग्यारा रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। भक्त शिवा स्वामी मन भजत ईश्वर स्वामी ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे। स्वामी जय हरिनाथ हरे। स्वामी जय गुरुदेव हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के भव वज्र वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भूरिलोलम करुणावतारम श्रद्धावतारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव Jaga kamu. Jaga kamu itu. Guru Saksat Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram. इधर आ जाओ, लोगों को Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। आदित्य स्वरूपयामि भूम दर्दे सिद्धि सर्वपुष्पे देवता विभंजना पुष्पांजलि ओम आमने दंड देवा सारि धर्माणि प्रथमान् नाते एकाकं महिमानः सदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम महालक्ष्मी देवताय विष्णुपते लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध पुष्पाणि झाकालु भवानि पुष्पाणि परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय। गंगा गीता गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। भारत के मरीज बलिदानियों की जय। वैष्णो माता की जय। नरसिंह भगवान की जय। भोली महादेव की जय। महासिंह बाबा की जय। भरतपुर श्री गुरु जी महाराज की जय। भरतपुर श्री गुरु जी महाराज की जय। सारी संगत की जय। क्षेत्र की जय। जनार्दन की जय। सभी कार्यकर्ताओं की जय। नाम सहयोग करने वालों की जय। खुश होने वालों की जय। नाराज होने वालों की जय। इधर उधर करने वालों की जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे श्याम। पंचामृत चाहिए। ओम धर्मराज राधे संकल्प क्षेत्र में मेरा पाप कर्म पाप आत्मा वासना